हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम सीटेट जैसे एग्जाम में बार बार फेल क्यों होते हैं। क्योंकि सीटेट का जो पेपर होता है ये बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होता है। पेपर जो होता है इजी टू मॉडरेट होता है। तो इसमें बार बार फेल क्यों होते हैं, क्या ऐसे तरीके हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम करें और फेल ना हो। तो आज हम आपको कुछ ऐसे 3 टिप्स, 3 तरीके बताने वाली हूँ कि यदि आप इन 15 से 18 दिनों में उन्हें करते हैं तो भी आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर ले जाएंगे। यदि आपने पहले से पढ़ा हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप 100+ भी जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि लैंग्वेज पे ध्यान देना। यदि आप अपनी लैंग्वेज पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छे से फोकस करते हैं तो आपको 30 नंबर मिल जाता है। क्योंकि 15 नंबर लैंग्वेज 1 में पूछी जाती है और 15 नंबर लैंग्वेज 2 में। और यहाँ पे पूछा क्या जाता है, पैसेज। और पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर पैसेज में ही दिए होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारी यही है कि आप अपनी लैंग्वेज पे प्रैक्टिस बहुत करें, फोकस अच्छे से कर लें, क्योंकि ये 30 नंबर आपको इजी से मिल सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो है हमारी वो क्या है, पेडागॉजी और सीडीपी। यदि आप पेडागॉजी सॉल्व अच्छे से करना सीखते हैं तो भी आपको 75 मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि पेपर 1 में 75 मार्क्स की पेडागॉजी पूछी जाती है और पेपर 2 में 65 मार्क्स की। तो 30 नंबर उधर हो गए, 75 इधर हो, 105 नंबर आपके यही हो जाते हैं। प्लस यदि आपने सीडीपी अच्छे से कर लिया तो उधर भी आपके 30 नंबर हो जाते हैं। आप 30 नहीं 25 ही लाते हैं तो भी बहुत है। क्योंकि सीडीपी में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ ऐसे थ्योरी है जहां से एक एक थ्योरी से, एक एक सिद्धांत से 2-2 3-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और सीडीपी ईवीएस की क्लासेस हम अपने इसी चैनल पे कराते हैं। इस टाइम सिर्फ हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। यदि आपने वो चीज़ें पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात, और यदि नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और आप उन टॉपिक्स को 1 से 2 बार यदि देख लेते हैं तो आप उस टॉपिक के थ्रू अपने आंसर भी निकाल सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी बेस पढ़ाती हूँ। रही बात पेडागॉजी की, तो पेडागॉजी को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ टैग वर्ड्स बनाए हैं। यदि आप उन टैग वर्ड्स को अच्छे से देख लेते हैं ना तो आपकी वो पेडागॉजी को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। और साथ में क्या होता है, कम टाइम में आप अपने राइट आंसर चूज कर लेते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, आप देखना चाहेंगे तो जा करके देख सकते हैं। थर्ड चीज़ें हमने क्या बताई, टाइम मैनेजमेंट करना। यदि आप टाइम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो भी आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे होते हैं ना, टाइम नहीं मैनेज कर पाते। क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं एजर्सन और रीजनिंग के, वो क्या करते हैं, पूछता है जो ए कह रहा है आर के बारे में वो सही है कि गलत, आर जो कह रहा है बी के बारे में सही है कि गलत। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं। और पैसेज की बात आती है तो पैसेज भी टाइम वेस्ट करता है। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत लेंदी होते हैं। इसके लिए आपको टाइम पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आप एक अलार्म लगा लें कि मैं इस सब्जेक्ट को इतना ही टाइम दूंगी, उतने टाइम में मैनेज कर ले जाऊंगी। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें, हो सकता है चौथी बार हो जाए। क्योंकि लास्ट में आपको OMR भी फिलअप करना रहता है। प्लस जब हमें कॉपी मिलती है वहाँ पे भी 5-10 मिनट लेट हो जाता है और एक क्वेश्चन पे 1 ही मिनट मिलता है। तो टाइम मैनेजमेंट करना, लैंग्वेज पे फोकस करना, पेडागॉजी प्लस सीडीपी, इन्हीं 3 चीज़ों पे यदि आप अच्छे से पकड़ बना लेते हैं तो इन 15 से 18 दिनों में भी आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। यदि आपने पहले से EVS वगैरह पढ़ा है, हिंदी वगैरह पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा जम के इन 15 से 18 दिनों में। तो वीडियो कैसी लगी होगी, पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके भी हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।